तुम्हारे जिगरी दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, मगर परहेजगारों और मुत्तकियों की दोस्ती हश्र में भी काम आएगी। दोस्त कई तरह के होते हैं। कुछ रफली दोस्त होते हैं, मिल गए राह में तो देख लिया एक नजर, वरना फिर हसरते दीदार की ऐसी तैसी। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जिन्हें रफीक कहा जाता है। ताल ताल रफीक, ये एक आम सेंटेंस है जो गल्फ में इस्तेमाल किया जाता है। सदीक के माने भी दोस्त के आते हैं, हबीब के माने भी दोस्त के आते हैं, और खलील के माने भी दोस्त के आते हैं। मगर खलील खुल्लत से बना है, इसका मतलब होता बहुत गहरा दोस्त। हश्र का मैदान वो मैदान होगा जहां बहुत गहरा दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाएगा। यानी आप पूरे हश्र के मैदान में उसके आगे पीछे दौड़ेंगे एक नेकी लेने के लिए, वो धुतकार कर भगाएगा आपको। मगर एक जमात ऐसी भी होगी वहां पर जो वहां भी अपने कर्म की बरखा बरसा रही होगी। उस जमात का नाम है मुत्तकियों की जमात, परहेजगारों की जमात। और इस पर मैंने नस्से कतई पेश की है। अल-अखिल्लाउ यौमैदिन बअदुहुम लिबअदिन अदू इल्लल मुत्तकीन। मुत्तकियों की दोस्ती वहां भी काम आएगी जहां कोई दोस्ती काम नहीं आएगी। तो फिर ऐसे लोगों से दोस्ती की जानी चाहिए ना जहां कोई काम ना आए, और वो काम आए तो यकीनन उससे दोस्ती करनी चाहिए। और यहीं से दोस्ती बना के रखो ताकि ऐन टाइम पर आप जो है वक्त और मतलबी की हैसियत से न पहचाने जाएं। वक्त पड़ा है तो आया मेरे सामने, यहीं से आप रिश्ते गुलामी इस्तवार करके रखें। बात है उस शहर बरेली की जो करामतों की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है, दीन पर इस्तिकामतों की बुनियाद पर। बरेली दुआ तावीज की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है, दीन मुस्तफा के हिसार को बाकी रखने और उसके तहफ्फुज़ व बका के लिए जान की बाजी लगा देने की बुनियाद पर पहचाना गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे पीर हैं जो बस दुआ झाड़ फूंक इसी नाम से पहचाने जाते हैं, और दुनिया में उनकी गिनती होती है पीर साहब हैं दुआ तावीज की। मगर बरेली शरीफ वो शहर मोहब्बत है कि वहां पर अल्लाह के नेक बंदों ने अपनी शनाख्त जो कायम की है ना करामत की बुनियाद पर और ना ही झाड़ फूंक की बुनियाद पर, बल्कि इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर और मुहाफ़िज़े नामुसे मुस्तफ़ा की बुनियाद पर उन्होंने अपना नाम कायम किया। जिस जमाने में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी के आबाओ अजदाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर फौज में आला ओहदों पे फाइज थे, जब तक फौजी जिम्मेदारियां इस खानदान के सर पर रखी हुई थीं, तो उस वक्त भी इस खानदान के लोगों ने अपना और अपने खानदान का नाम रोशन करने में कोई कमी नहीं उठाई। और जब से दीनी खिदमात का जिम्मा इनके सर पे आया आला हज़रत सरकार के आबा व अजदाद के, तो फिर इस चमनजार का हर गुलो गुंचा इस कदर महका कि खोले हैं जुल्फे यार ने खुशबू कहां तक। जुल्फे तो बरेली में खुली हैं, मगर उसकी खुशबू मशामे जा को पूरे अकनाफे आलम को मुअत्तर कर रही है और लोगों के दिलो दिमाग को महका रही है। याद रखें, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान बरेली है, क्योंकि इस सर पे जो इज्जत के बाल उगे हैं ना,
ये बरेली के कलंदर का सदका है। आज हम साहिब ईमान हैं तो ये बरेली के मर्द कलंदर का सदका है। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। आबरू बचाई है, आबरू। कोई गरीब घराने के नहीं थे आला हज़रत, बड़ा बावकार खानदान था और बड़ा शोहरत याफ्ता खानदान था, जिनके घर में दौलत की रेल पेल थी। बरेली के इस कलंदर के आबा अजदाद का पाकिस्तान के कराची का शीश महल बाज़ाब्ता तौर पर इनका ही अल्लाह के करम से इनके आबा अजदाद की ही मिल्कियत में था। लेकिन पैसों की रेल पेल होने की बुनियाद पर उस घर का कोई फर्द बिगड़े हुए रास्ते पे देखा नहीं गया। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान भर में जितने भी पीर हैं, इल्ला माशाअल्लाह, बड़ी सफाई से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी पीर हैं नस्लें बिगड़ी हुई। आप कह नहीं सकते कि ये लोग कहां कहां जा रहे हैं। लेकिन बरेली शरीफ के उस मर्द कलंदर के खानदान का कोई भी फर्द अपने आबा अजदाद की अजमतों को कलंकित करता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। और आप देखें, एक पतली सी गली में रहने वाला एक आफाकी शख्सियत का हामिल रजा गली, बाज़ाब्ता तौर पर अगर 3 आदमी एक साथ उस गली में चलने लगे तो दीवार से जिस्म जो है रगड़ जाएगा। मगर वल्लाह इल्मो फजल की जो खुशबू उस बरेली के रजा नगर गली से आती है, पूरी दुनिया में ढूंढते फिरिए शायद हो पाया, शायद हो पाया। और हमने ये भी देखा है साथी, जिसने भी बरेली के उस मर्द कलंदर के शान में गुस्ताखियां की हैं, फैजाबाद से लेके हैदराबाद तक वाया मुरादाबाद, हाँ, वो दुर्दशा हुई है कि फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। मुरादाबाद का वो शख्स मरा रमजान के महीने में, मगर उसके घर के 4 लोग उसकी डेड बॉडी को कंधे पे लेके घूमते रहे कि कोई जनाजा को हाथ तो लगा दे। किसी बंदे ने कांधा तक नहीं दिया। ये बरेली के कलंदर की शान में गुस्ताखी का रिजल्ट। नाम क्लियर कर दूं, उसका नाम इंतखाब कदीरी था। कभी वो बरेली के कलंदर के मसलक का एक जाबाज सिपाही था, मगर जब उसकी शामत आई ना तो फिर अपने आकाओं पे भौंकने लगा। तो हश्र जो होना था वही हुआ कि बुझ गए, इस दुनिया से कोई पूछता नहीं कि वो मरा किधर और दफन कहां हो। तो बरेली से टकराने का मतलब यह है कि अपने वजूद को खत्म कर देना। हम रजा वाले हैं और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक हमारी नस्लों को हम यही पैगाम देंगे। उनकी घुट्टी में बरेली का इश्क ऐसा पिलाएंगे, ऐसा पिलाएंगे, मर जाना मगर बरेली की चौखट मत। आला हज़रत ने किताबें लिख करके दुनिया के नक्शे पर अपनी धाक जमाई और वारिसे उलूमी आला हजरत सैयदी सरकार अख्तर रजा खान अजहरी ने अमली तौर पर आला हजरत के उन किताबों की तफसीर बनकर दुनिया के नक्शे पे अपनी अमली धमक जमाई। बरेली के इल्मो फजल के कुतुब मीनार इतने बुलंद हैं
कि कजकुलाहाने जमाना जब उसकी बुलंदी को देखते हैं तो टोपियां जमी बोस हो जाती हैं। बहुत सारे उलमा हमारी जमात में गुजरे जिन्होंने आला हजरत पे काम किया है, लेकिन हालात ये हैं जैसे जैसे काम करते करते वो आगे बढ़ते हैं, ऐसा लगता है इल्म और फजल का एक नया तूफान है जो उस तरफ आ रहा है। यूं बजाहिर सिर्फ 1400 किताबें आला हजरत ने लिखी हैं, मगर जब मुतरजमीन ने, शारहीन ने इसकी शरह लिखनी शुरू की है ना, तो वो खुद बौखला जाते हैं, अल्लाह किस किस जिहत पर इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया है। एक एक फतवे की तशरीह में एक एक किताब बनती हुई दिखाई पड़ती है। इसलिए कि ऐसे लोग जल्दी नहीं पैदा होते। वो है ना शेर, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बरेली में जो दीदावर पैदा हुए हैं ना, बहुत मुश्किल से पैदा हुए हैं, और कुदरत ने अपने खजाने करम की बेशुमार बरकतों को बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान के खानदान में अल्लाह ने करम फरमाई की है और अपनी रहमतों से नवाजा है। आप समझ सकते हैं, सबसे पहला शख्स जो जामिया अज़हर में अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से भारत से पढ़ने गया था, उस शख्स का नाम अल्लामा अख्तर रज़ा खान हुजूर ताजुश शरिया है। उनके बाद तो बहुत गए, उनसे पहले अहले सुन्नत वल जमात का भारत की सरजमीन से जामिया अज़हर पढ़ने कोई नहीं गया। नाम तो माँ बाप ने इस्माइल रखा था ना, लेकिन क्या आपको पता है सरकार ताजुश शरिया का नाम इस्माइल है? जहां जहां अहले सुन्नत वल जमात के लोग बसते हैं ना, ये नाम ही भूल गए। और अख्तर रजा और अजहरी मियाँ और ताजुश शरिया, ये वो अलकाब व आदाब और यूं नाम भी कह सकते हैं, इतने फेमस, इतने मशहूर हुए कि उनका असली नाम ही गुम होके रह गया। और ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया एक ऐसा नारा जमा जो पूरी दुनिया में कल से बजना शुरू हुआ था, अब भी बज रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये नारा बजता रहेगा। काम किया है उन्होंने। अल्लाह ने हुस्ने लाजवाल से माला माल फरमाया था और हुस्ने बाकमाल से भी माला माल फरमाया था। उस घर में पैदा हुए थे जो इल्म का खानदान था, फजल का खानदान था, बुजुर्गी का खानदान था, वलायत का खानदान था। जहां वलियों की खदान हो, उस खदान से निकलने वाला पत्थर, हमने मकराने में देखा है, जो पत्थर से, खदान से पत्थर निकलते हैं ना, वो माशाल्लाह बहुत बढ़िया बढ़िया निकलते। ये ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। अब तक हमने जितना देखा और पढ़ा है, आला हजरत के आबा व अजदाद से हजरत सैयदी सरकार आजम खान रहमतुल्लाह अलैह से लेकर के हुजूर ताजुश शरिया और अब तक जितनी औलादें हैं आला हजरत के खानदान में, सबका यही हाल है। हर गुले रंगो बुए दीगर, अलग अलग चमक है, अलग अलग धमक है, अलग अलग रंग है। और इल्म फजल का, तकवा का, परहेजगारी का, बुजुर्गी का, ऐसा लगता है आफताबो महताब कुदरत ने बरेली के इसी खानदान में तुलू फरमाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैंने अर्ज किया ना, बरेली तावीज और दुआ की बुनियाद पर नहीं पहचाना गया है। बहुत सारे लोग चिराग जलवाते हैं, इससे पहचाने जाते हैं। लाल पीला गुलाबी जुब्बा पहनते तब पहचाने जाते हैं। जाने कैसे कैसे अमामा बांधते हैं खराश खराश के, फिर पहचाने जाते हैं। बरेली का नाम लो तो इश्क मुस्तफा की चंगारी उछल के सामने आती है। बरेली का नाम लो तो इल्म फजल का सूरज निस्फुन नहारे शरई पे आके चमकने लगता है। बरेली का नाम लो तो आला हज़रत सरकार का कलम जो एहतियात की शक्ल में चलता था, उसकी अब तक तराश खराश सुनाई देती है। क्यों ऐसा है? इमाम अहमद रज़ा के कलम को कुदरत ने अपने हिफ्ज़ व अमान में ले रखा।
और इस बीच में हमारे पीरो मुर्शिद आकाए नेमत रफीउद दर्जत कुतुबुल आलिया जुब्दतुल आरफीन उम्दतुल वासलीन हजरत अल्लामा अशाह अलहाज मुफ्ती मुस्तफा रजा खान अल मुलक्कब मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु। पूछिए मत, पूछिए मत। जब तक सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जिंदा थे, पूरे अहले सुन्नत के शिराजा को समेट कर रखा था। किसी की जुरातो हिम्मत नहीं होती थी कि अपने इस मरकज से सरे मुंह तजावुज करे या तफाउत करे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की आंखें बंद क्या हुई, दरीदा दहनों ने बरेली की तरफ तंज और अपने बदमाशी के तीरों नश्तर फेंकने शुरू कर दिए। अंजाम ये हुआ कि अब कोई तकता तक नहीं कि जनाब कौन है। हम पूरे मुल्क में जाते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आज भी बहुत सारे लोग भौंक रहे हैं नबी के सहाबा पर। गुज़िश्ता 10 से 15 साल के अंदर कुछ सैयद कहे जाने वाले लोग भी हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, अम्मा आयशा सिद्दीका, हजरत सैयदना अमीर मुआविया की शान में ऐसी गुस्ताखियां और बदतमीजियां कर रहे हैं, मगर उनके बड़ों ने अब तक उनकी जबान पर लगाम नहीं लगाई। हालत ये हो गई है कि बाज़ाब्ता उनकी राग में राग मिलाकर कितने तोते और पोपट ऐसे ही बोलना शुरू हो गए। कल मुझसे किसी ने पूछा था बस्ती जिला में, तो मैंने उनसे यही कहा था, बेटे तुमको तुम्हारे घर का झगड़ा सुलझाना नहीं आता। 1400 साल पहले क्या हुआ था तुम ख्वाब में देख रहे थे? अपने घर का झगड़ा सुलझाना नहीं आता। उन्हीं हजरत अली पहले खलीफा थे, तेरे बाप ने बनाया था उनको। मैंने कई जगह पूछा, क्या मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने 2 साल कुछ महीने हजरत अबू बकर सिद्दीक और 10 साल हजरत उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ पढ़ी। तो मैंने कहा तो क्या माज़अल्लाह वो मक्कारी कर रहे थे, तकैयाबाजी कर रहे थे? अगर खिलाफत उन्हीं का हक था खलीफे अव्वल बनना, तो फिर हजरत अली ने खामोशी के साथ उनके पीछे नमाजें पढ़ी, उनके तोहफे कबूल किए, उनके नाम के नारे बुलंद किए। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किताबें पढ़िए ना, अंदाजा होता है कि बिल्कुल समंदर से मोतियां चुन चुन करके आला हजरत ने ला करके किताबों में तहरीर की शक्ल में पिरोया है। आज दुनिया यूं ही आला हजरत का नाम नहीं लेती है, दुनिया यूं ही ताजुल शरिया का नाम नहीं लेती है। ताजुल शरिया ने सिर्फ मुरीद नहीं बनाए, चुप रह करके इतने खतीब बना दिए हैं कि पूरी दुनिया के खतीब उनकी खिताबत पे नाज करते हैं। ताजुल शरिया खिताब नहीं करते थे। आप देख लीजिए जहां भी हजरत तशरीफ ले गए हैं ना, 5 से 10 मिनट की नसीहत फरमाई है, इनसे बचना, उनसे बचना, उनसे बचना, उनसे बचना, सुन्नी बन के रहना, दीन पे कायम रहना वगैरह वगैरह। मुरीद क्या दुआ मांगी रवाना हो गए। मगर बोलने वाले इतने पैदा कर दिए हैं ना कि कोई जबानें बंद नहीं कर सकता। ये फैज उनका है, ये उनके इल्म फजल के चश्मे रवाएं। सरकार ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके वालिद बुजुर्गवार भी एक अपने जमाने के अल्लामा ज़मा थे, चचा भी, सब अल्लामा, कोई से नीचे। आज तो बहुत सारे अल्लामा हैं अलिफ से। हजरत जो बेचारे सिर्फ हाफिज हैं उनको भी अल्लामा, फहामा और जाने क्या क्या जो है लेबल लगाए। बड़े अफसोस की बात है, ये सारे अलकाब व आताब रात की तन्हाइयों में जब तहज्जुद की नमाज पढ़ते होंगे बहुत रोते होंगे। ये अलकाब बहुत रोते होंगे, या अल्लाह हमको कहां कहां फिट किया जा रहा है।
मैं बड़े अदब के साथ नकीबान मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि यहां पर थोड़ा मोहतात रहा। एक इत्तेफाक था, गुज़िश्ता साल कलकत्ता में तकरीर थी और हमारे हलचल शिवानी साहब थे अनाउंसर। तकरीर वगैरह हो गई तो आए, कमरे में वो बैठे थे, हम भी बैठे थे, एक दो और लोग थे, तो लगे रोने। हम क्या खैरियत? तो हजरत, अरे कहा हजरत हम रोज बहुत रोते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं, खैरियत तो? अरे कहा क्या बताएं, ऐसे ऐसे जाहिलों को अल्लामा बनाना पड़ता है, रोज तौबा करता हूँ। हमने कहा फिर ऐसी तौबा से फायदा क्या, आज शाम को फिर यही काम करोगे? हाँ, रिंद की रिंद रहे, हाथ से जन्नत में गई, क्या मतलब इसका है? तो कुल मिलाकर के हमने अल्फाज के साथ, अलकाब के साथ वो जुल्म किया है, वो जुल्म किया है। जब ये इस्तिगासा पेश करेंगे अल्लाह के दरबार में, अल्लाह मेरा हिसाब भुगतान करवा इन लोगों से, तो बहुत मारे जाएंगे नकीब लोग, हिसाब देते देते थक जाएंगे। तो हमने देखा है, यकीन मानिए, ऐसे ऐसे लोगों को जने कहां से यूं जमीन से उठाते हैं और चौथे आसमान से नीचे नहीं रखते। अगर मुझे सिर्फ इतना कह दिया जाए कि शमसुद्दीन कादरी तकरीर करने आ रहा है, तो क्या हमारी शान में कोई तौहीन हो जाएगी? मगर हैं लोग जो तौहीन समझते हैं, बल्कि पूरा लिख कर देते हैं कि हमारे नाम के सामने कम से कम 3 लाइन के अलकाब आदाब होने चाहिए। कभी कभी तो ये धोखा होता है, अलकाब पढ़ते पढ़ते हजरत का इसमें गिरामी कौन है यही नहीं पता चलता। 3 लाइन 4 लाइन में अलकाब आदाब, और एक लफ्ज भी कम किया ना, आंखों देखी बात कर रहा हूं, तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है और तकरीर का या तो तकरीर करेंगे नहीं, और या फिर ऐसा उल्टा सुल्टा कह डालेंगे बेटों को, सत्यानाश कर देते पूरे जलसे का। तो हमें अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौक होता है, हमें बड़ा दुख होता है जब हमारे आने पे कोई नारा लगाता है, कोई खतीब खिताब कर रहा है, कोई नात पढ़ने वाला नात पढ़ता है, मनकबत पढ़ता है, उसकी मनकबत से हम बड़े तो हैं नहीं, उसके खिताब से तो हम बड़े नहीं हैं। कोई अहम मसला समझा रहा होता है, इसी में शमसुद्दीन कादरी, बेचारा भूल गया क्या बोलने जा रहा था। तो हम बड़े अदब से अपने उलमा से गुजारिश करेंगे, बिल्कुल मत नारा लगाया करो इस सिलसिले। पढ़ने वाले को पढ़ने दो। नाते मुस्तफा से बड़ा ना शमसुद्दीन हो सकता है, ना बदरुद्दीन हो सकता है, ना कमरुद्दीन हो सकता है, ना कोई मुफ्ती साहब हो सकते हैं, ना अल्लामा साहब। इस सिलसिले में हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की बाज़ाब्ता एक ऑडियो मौजूद है, और हजरत ने फरमाया मैं इसे नाजायज तस्वुर करता हूं। सुना ना? जब हमने इसी को कहा था तो पूरा तूफान मच गया था पूरे हिंदुस्तान में, मकराना वाला शमसुद्दीन कादरी ने ऐसा कह दिया। क्रिया के ताल्लुक कितनी परती क्रियाएं सामने आई, मैं भी पकड़ा गया। ढूंढ ढूंढ करके बड़ी मुकद्दर से ताजुश शरिया की वो क्लिप मिली, जब उसको डाला तो लोग गूंगे बन गए। जी, स्टेज के पीछे साइड में रखा जाए, मुकर्रिर कोई भी आए ना, उधर पीछे से लेके चुपचाप लाके बिठा दो, जब उसका नंबर आएगा तो नारा लगा ले। लेकिन जो पढ़ रहा हो ना उसे पढ़ने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो। ये हमारी जमात का आलमिया है, हमने गैरों के यहां ऐसा कुछ नहीं देखा। कोई नारा नहीं लगता उनका। बड़े बड़े अल्लामा फहामा आते हैं, आज चुपचाप आके बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उधर से चलेंगे, वो जो पीछे मकान दिख रहा, 50 लोग वहीं से, वो नारा शायद कलेजा गुर्दा फट जाए उनका, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। यहां तक चिल्ला चिल्ला करके कलेजा फाड़ डालते हैं। मत करो ऐसा काम। कोशिश करो जलसों को सिस्टमैटिक ढंग से चलाने की, और तकरीरें बावजन बावकार और मतलब की होनी चाहिए हमारे जलसों में, ताकि हमारी कौम को कुछ मिले। तो अर्ज मैं कर रहा था साथियों, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक इल्मी खानदान में पैदा हुए। खानदानी बरकतें तो थी ही उनके पास में, आला हजरत का जो वर्षा था इल्म फजलो तकवा की रोशनी में, वो था ही उनके पास में।
हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद का जो फजलो इल्म तकवा था वो भी उनके पास था ही। बाप का इल्म वरासत तो उन्हें मिला ही था। हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का दबदबा भी उनके पास था, तकवा भी उनके पास था। जिस भी फतवे पर मसले पे कलम सदर हजरत ताजुश शरिया का चला है ना, कभी भी किसी की जुर्अत नहीं हुई है कि उस लिखे हुए फतवे पर कोई नुक्ता रखने की हिम्मत तो जुटा पाए। पढ़ करके जब जामिया अज़हर से ताजुश शरिया तशरीफ लाए थे तो बरेली के स्टेशन पर जो जोरदार उनका इस्तकबाल हुआ था, वो तारीख साज इस्तकबाल था ताजुश शरिया का। उस जमाने में पूरा बरेली उमड़ पड़ा था कि आला हजरत के खानदान का शहजादा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से फाजिल बन करके वापस आया है, तो अपने बेगाने पराए सब उनकी बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए पलकें बिछाए हुए थे बरेली के स्टेशन पर। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा ने उन्हें फतवा लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। दो चंद फतवे जब लिखे हुजूर ताजुश शरिया ने, तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने ये पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के हवाले कर दी। फिर तो कलम जो चला है ना ताजुश शरिया का, तो इंतकाल के वक्त तक पीछे मुड़ के नहीं देखा ताजुश शरिया ने, पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो इल्मी वजाहत हर इलाके के लोग एक झलक देखने के लिए बेचैन रहते हैं। एक झलक हम देखते हैं, बड़ा ऐलान, प्रचार प्रसार, झंडे झंडियां क्या क्या होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, फिर भी बहुत कम लोग आते हैं। और किसी को पता चल जाता कि ताजुश शरिया इस इलाके में आने वाले ना, कसम खुदा की दिल रखने की जगह नहीं रहती थी। ये मकबूलियत कहां से मिली थी? अल्लाह ने अपने बंदों को ये मकबूलियत दी होती है जो किसी के कम करने से नहीं कम होती है। अगर हम इस शेर को मनकबत की शक्ल में पढ़े तो कोई बेजा नहीं, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। घटाने वालों के कद घट गए, आंखें पथरा गई, और बोल बोल के लोग गूंगे बन गए कि किसी भी हिसाब से अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी के फतवे को वैल्यू उसकी घटा दी जाए, कम से कम लोगों की नजरों में उसकी अहमियत को मुश्तबा करार दे दिया जाए, मगर घटाने वालों का खुद का वजन घट गया। और ताजुश शरिया के इल्मी कद और वकार को आए दिन चार चांद लगता। आंखों देखी बात करता हूं, बरेली की तलवार में दो धार नहीं है। अपना हो चाहे बेगाना हो, चलती सब पर है। 1992 में जिस वक्त हम मुंबई में पढ़ाते थे, तो जश्न 7 साला हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का YMC ग्राउंड में मनाया गया था। पूरी दुनिया से मंदूबीन आए थे, उलमा आए थे, मुफ्तियाने किराम तशरीफ लाए थे, हुजूर ताजुश शरिया भी थे, और खानदान के और कई अफराद थे, अल्लामा तौसीफ रजा साहब भी थे। भरा हुआ ग्राउंड, उलमा का एक जब्बे गफीर, हिंदो पाक और दूसरे ममालिक के बड़े बड़े कदआवर उलमाए किराम की मौजूदगी। कोई एक जुमला अल्लामा तौसीफ रजा खान किबला खिलाफे शरा निकल गया उनकी जुबान से। ताजुश शरिया क़याम गाह पे सुनते रहे। आए जब स्टेज पर तो पहुंचते ही पहले माइक पकड़ा और ऐलान किया, जो जनाब अभी खिताब फरमा रहे थे उन्होंने ये जुमला कुफ्र का बोला है, उनके ऊपर तौबा लाजिम है। ये है बरेली जो शरीयत की बात को लेकर के आंखें नहीं मूदता है, बल्कि अपना हो या बेगाना हो उसे बाज़ाब्ता तौर पर शरीयत का आईना दिखाया जाता है। ये बरेली है। लोग तो लिपा पोती कर लेते हैं, वो यूं नहीं था और यूं था, यूं नहीं था और यूं था। हमने वो भी देखा है जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के चहलम शरीफ में पूरी दुनिया के उलमा, खुतबा, फुकहा, मुफ्तियान इकराम सब मौजूद थे। इस्लामिया इंटर कॉलेज के जलसे में हम उस वक्त पढ़ते थे। एक खतीब साहब के बड़े मशहूर है,
करते 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 उनकी जुबान से भी कोई कलमे कुफ्र निकल। जहां पर दसियों लाख का मजमा होता हो और वहां पर ऐसा कोई जुमला किसी की जुबान से निकल जाए और उससे तौबा का मुतालबा किया जाए, तो अगर डर अल्लाह का है तो तौबा करना कोई जुर्म नहीं है। तौबा शाने बंदगी है, तौबा कर लेने ही में भलाई है। अल्लाह इज्जतों में चार चांद लगाता है। जो लोग किंतु परंतु करके अपने गुनाहों को पर्दा डालते हैं, गुनाहों पर वो और जलील होते हैं। तकरीर फरमा रहे थे अल्लामा मुश्ताक निजामी साहब क़िबला अलैहि रहमा, बुलबुले हिंदुस्तान मुफ्ती रजब अली साहब क़िबला, हुजूर अहसनुल उलमा, हुजूर बुरहाने मिल्लत, इन जैसी कदावर शख्सियात मौजूद थी। सारे चुप थे, क्या करूं क्या करूं। अल्लामा रेहान रजा खान साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह आस्ताने रजा पर मौजूद थे। वहां से वो जल्दी 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 दौड़ते दौड़ते कैसे करके स्टेज पे आए और जनाब बैठे ही थे, मैं पकड़ा अल्लामा रेहान रजा और बरजस्ता कहा, कभी कोई खतीब खिताब फरमा रहे थे, उन्होंने ये जुमला कहा है जो कुफ्र है उन पर तौबा लाजिम है। जानते, मैं अपनी सुनी बात कर रहा हूं, जो कानों सुना और आंखों से देखा है, कोई बीच में कोई दूसरा रावी नहीं है। जी हजरत, मगर मजाल की उड़ जाए खतीब साहब, मुतालबा होता रहा, नहीं उठे तो नहीं उठे हजरत। तो हजरत मुफ्ती रजब अली साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि 15 मिनट हो गया मगर उठे नहीं जनाब, तो हजरत खुद ही उठे। आओ भाइयों, हम सब मिलके तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह से आबरू बचाई मुफ्ती रजब अली साहब ने, नाम नहीं बताऊंगा। ये हालात हैं। बताना मकसद ये है कि बरेली के स्टेज पर अपने और पराये की कोई तमीज नहीं होती है। बरेली वो फतवा देता है जिसका देने का हुक्म शरीयत देती है। बरेली का कलम वहां चलता है जहां हक कहने और चलने की शरीयत इजाजत देती है, वहां कलम चलता है बरेली का। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फतवा नवेसी करते रहे। जिस वक्त जामिया अजहर पढ़ने जा रहे थे उससे पहले भी कुछ फतवा लिखा था मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में। तो फरमाते हैं, काश मैं जामिया अजहर ना गया होता और कुछ साल मुफ्ती आजम हिंद की निगरानी में और फतवा नवेसी कर लेता तो ज्यादा बेहतर होता। जामिया अजहर जाने के बाद भी ये हसरत अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उनके आज भी सवाना में लिखी हुई है। काश मैं जामिया अजहर न गया होता। मतलब ये कि जामिया अजहर जाने के बाद वहां के शयूख और मुहद्दिसीन से इल्म और फजल हासिल करने के बाद वक्त के वलीये कामिल को यह एहसास हुआ कि जो इल्म फजल और तकवा परहेजगारी का खजाना बरेली के मुफ्ती आज़म हिंद जैसे कलंदर के पास मौजूद है, जामिया अजहर जैसे मुफ्तियों के पास नहीं है। वो बरेली, हम यूं ही थोड़ी बरेली बरेली करते हैं। कुछ तो है, कुछ तो है, हमें हम पहचाने ही इसी नाम से जानते हैं कि बरेली है। कहीं भी है हमको इसी हैसियत से पहचाना जाता है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह हज बैतुल्लाह तशरीफ ले गए थे और आपको वहां गिरफ्तार किया गया था। पता है, नजदियों ने गिरफ्तार कर लिया। एहलिया मोहतरमा भी थी, हजरत के कुछ खुद्दाम भी थे, कुछ उलमा भी साथ में थे। उनकी नजर इस पे होती है कि कौन आदमी यहाँ आया है और उसके इर्द गिर्द दीवानों का कितना हुजूम ज्यादा है, उस पर नजर रखते हैं। नजदी मुल्ले और नजदी शुरते देख करके निशान पता लगाया कि फलां बिल्डिंग में फलां कमरे में रहते हैं, पहुंच गए वहां पर। दरवाजा खुलवा करके पासपोर्ट अपने कब्जे में लिया,
कुछ बातचीत की, यकीन मानिए वो हुजूर ताजुल शरिया से क्या बात कर सकते थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी भी सुन्नी आलिम दीन से जो जिम्मेदार आलिम है, कोई नजदी वहाबी दुनिया का बात करके आगे नहीं निकल सकता है। वो तो ताजुल शरिया की कुछ बातें की तो उनके पास एक ही उसका ऑप्शन था, शुरता बुलाओ और जेल में डालो। ताजुल शरिया को जेल में डाल दिया गया, कुछ और दीवाने थे उनको भी, तो सबको तो छोड़ दिया गया। हुजूर ताजुल शरिया को मक्का ही से वापस कर दिया गया था, मदीना तैयबा नहीं जाने दिया गया। जब वो जेल में थे मक्के में, तो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन लंदन की सरपरस्ती में अल्लामा अरशदुल कादरी साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा कमरुज़्ज़मान खां आज़मी, अल्लामा शाह अहमद नूरानी और दीगर उलमा ने बाज़ाब्ता तौर पर बहुत बड़ी मीटिंग करके और काउंसलट के जरिए से सऊदी पर प्रेशर डाला, तब उनको छोड़ा गया। और जब ताजुल शरिया मुंबई तशरीफ लाए, जो जबरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया था, मैं भी वहां मौजूद था उस वक्त। अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसा लगता था कि आसमान से कोई फरिश्ता सिफत इंसान उतरा है, जिसे देखने के लिए पूरी बंबई हुजूम करके वो बनाई है। वो फलक शगाफ नारे, वो फलक शगाफ नारे, एक झलक पाने के लिए लोग तड़प तड़प रहते थे, बेताब और बेचैन और मुस्तरिब रह करके चारों किसी तरह से एक झलक देखने को मिल जाए ताजुल शरिया। बरेली करामत से नहीं पहचाना गया है, करामतें तो कदम कदम पर हैं, मगर करामतों को बरेली ने शनाख्त नहीं बनाया है। हाँ, करामतें बचाई कैसे जाएं, इसकी शनाख्त बरेली ने दी है। तो हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना गए, बगैर वापस आ गए थे, तो दिल में एक घुटन सी थी ना। आप बोलिए, अगर आपको मदीना ना जाने दिया जाए तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? दिल के अरमान दिल में रह गए। जालिमों ने आका की दहलीज पे हाजिरी नहीं देनी थी, मगर सरकार ने वो करम फरमाया ना, वो करम फरमाया, वो करम फरमाया। कोई ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, 1-2 साल के अंदर ही हुकूमत सऊदिया को 1 महीने का परमिशन अपनी तरफ से देना पड़ा। आप आइए और मेहमान रसूल बन के रहिए। ये शान थी ताजुल शरिया की। फिर तो क्या जलवों में नहाया मर्दे कलंदर, क्या जलवों में नहाया। अब तो आए थे ना सरकार के इशारे पे, यहां तक हुकूमत तरफ से छूट मिली थी, जब तक जी चाहे शहरे रसूल में रहियो। वरना हालात जानते क्या है, किसी भी हाजी को 8 दिन से ज्यादा मदीने में नहीं रहने दिया जाता है। एक बार हम भी इस हादसे का शिकार हुए थे जी, जब 2002 में हज करने गए फैमिली के साथ, तो कुछ बदमाश टूर वाले होते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, बदमाश ने मुअल्लिम का डराव खा गए। हम पैसा दे करके मिस्कीन हाजी बन गए। हाँ, 2 दिन बाकी था हज में, हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंचे, वो मरदूद आया नहीं, तो सारे टूर वाले चले गए, हम बाकी हैं। या अल्लाह, हमने क्या जुर्म किया है? सबका पासपोर्ट उसने कोस लिया, छीन लिया अधिकारी ने, और इतना बड़ा एक कागज का टुकड़ा दे दिया, टोकन। वो आखिरी फ्लाइट से आया, जैसे कि कल जाना है मिना, तो आज आया दोपहर में। तो हमको हमारे पासपोर्ट ऐसे मिले, लाइन लगा के, जैसे कैदी नहीं खड़ा किया जाता है, मुजरिम, सब मुजरिम हम लोग खड़े थे साहब। हमारे पासपोर्ट पे मोहर लगाई गई, हाजी मिस्कीन, हाजी मिस्कीन। ये ठप्पा लगा, यानी पैसा दे के हम मिस्कीन बन गए। पासपोर्ट लिया। होता यह है कि जब कोई ऐसे हाजी वहां होते हैं तो कुछ शेख लोग आते हैं, अपनी तरफ से पैसा देते हैं मुअल्लिम का, और कहते हैं इतने हाजी हमारी तरफ से हज करने भेजो। तो हम इस तरह गए, पर हमें लेने के लिए बस आई थी म्यूनिसिपैलिटी की, बगैर एसी वसी के। हाँ, लगता था हम बड़े मुजरिम हैं, खड़े थे लाइन में।
उसी लाइन में वो टूर वाला भी मुंडी झुकाए खड़ा था। तो अधिकारी एक बंगाली था, वो आया उसके पास। उसने कहा, बे यासी, तेरे बहुत सारे जहन्नम में घर पहले से बने हुए हैं, और कितने घर बनाना चाहता है, क्यों हाजियों को परेशान करता है? मैं बेशरम मुंडी झुकाए खा रहा। अब हम उसी बस में गए, मक्का पहुंचे, हज से फारिग हुई और फिर मदीना शरीफ गए। तो मदीना भी ये नहीं आया, इसका कुछ पैसा बाकी था मक्के में, तो उसने हमारा टिकट कोस लिया इससे। हम मदीने पहुंच गए सारे ग्रुप के लोग, उसका भाई हमें वहां खिलाता पिलाता रहा। 8 दिन गुजर गए। जिस दिन हमारी फ्लाइट जद्दा से थी इंडिया आने की, उस दिन शाम में ये पहुंचा मदीना। तो सरकार ने वो करम फरमाया, अब इसको टिकट मिला ठीक 8 दिन के बाद। हमने कहा, सरकार ऐसा मिस्कीन हम हर साल बनना चाहते हैं। 16 दिन मदीने में रहे, 16 दिन। यकीन माने जन्नत की क्यारी में हम ही हम थे। वो कलौटी नहीं खोलते बारिश में लड़के, पानी में यूं लौटते नहीं, ऐसे हम जन्नत की तारी में लौटते थे। कोई नहीं था, हम थे और सरकार की बारगाह करम थी। सारे के सारे पर्दे उठा दिए गए जो आस्ताने करम पे लगाए गए थे। चारों तरफ से घूम घूम कर जाली शरीफ से फातिमा जहरा की चक्की, उनके कपड़े, तबर्रुकात, हुजूर का रौदा शरीफ झांक झांक के घूम घूम के देखते थे। हमने कहा, सरकार ऐसा मिस्कीन हर साल बना दो। 16 दिन मदीने तैयबा में जन्नत की क्यारी में, ये उनका करम था, ये उनकी मेहरबानी थी, ये उनकी जर्रा नवाजी थी। हम यूं कह सकते हैं, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुस निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। तो हुजूर ताजुश्शरिया 1 महीने मुस्तफा करीम के जलवों में नहाते रहे। गोया कि मेरे आका ने अपना कुर्ब ऐसा अता फरमाया, अख्तर रजा दिल बर्दाश्ता मत होना। इनकी क्या मजाल, अगर हम किसी को बुलाए रोक सकता है? मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊक है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर है। सरकार ने बुलाया था, कौन दुत्कार सकता था? और जब तक बकायदे हयात थे हुजूर ताजुश्शरिया, 2010 में उस साल फिर हम हज में थे, जब ताजुश्शरिया भी हज पे थे। हतीमे काबा के पास हुजूर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी को गले लगा करके ताजुश्शरिया दुआएं दे रहे थे। मताफ में हतीमे काबा के पास, अल्लाह हमारे इस आलिम को सेहतयाब फरमा दे। काफी बीमार थे, शिफायाब होकर के हज करने आए थे, तो हुजूर ताजुश्शरिया बड़ी दुआएं थी। ये करीमों की वारगाह है, ये करम वाले लोग हैं, कब किधर नवाजिश की बारिशें कर दें कुछ पता नहीं है। हम गुलामों को, हम मंगतों को चाहिए अपने कशकोले गदाई फैला कर रखे, कब वो आएंगे करम की भीख देने हमें कुछ पता नहीं है। हम तो मंगते हैं, हमें अपने दामन फैला कर रखने की जरूरत है। ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा सिर्फ आलिम व फाजिल नहीं थे, दिल में इश्क रसूल का चराग जलाकर रखते थे। शेर गोई की कौन सी ऐसी सिन्फ है जिस पर ताजुश्शरिया का कलम नहीं चला? कितने ऐसे फनून हैं जिस पर ताजुश्शरिया अलैहिर्रहमा ने कलम को जुम्बिश दी है और उस फन का हक अदा किया है। पढ़ने की जरूरत, बरेली पढ़ने की चीज है, बरेली समझने की चीज है। और आला हज़रत को, बरेली को समझने के लिए एक ढंग का दरसे निजामी का आलिम दीन प्लस दुनियावी तालीम में MSc तक की तालीम हो, तब कोई आला हज़रत को समझ सकता है। कितने ऐसे अशार हैं, बहुत सारे हमारे शायर हैं, हवा नहीं लगती कि वो समझ सके आला हज़रत ने लिखा क्या है। एक शेर पढ़ रहे थे हमारे फैजी साहब, मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अब्दियत कहां,
जी जी, हैरा हूं ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अगर आज की तारीख में तशरीह तलब की जाए, अक्सर उलमा, अक्सर शोरा सुभान अल्लाह समझते नहीं है, सुभान अल्लाह होता रहता है। एक जिम्मेदार आलिम दीन जिसको दरस निजामी पे उबूर हो, कमा हक़ हो, वही समझ सकता है इसका मतलब क्या होगा। मुमकिन किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं। अब्दु माबूद के ताल्लुक को यहां कैसे दर्शाया गया है। शेर गोई इशारे का नाम है, इशारे का। आज तो शायद लोग शेर बाद में पढ़ते हैं, पहले उसकी तशरीह सुनाते हैं, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब, इसका ये, फिर वो शेर सुनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। शायरों को शेर सुनाने का काम होना चाहिए। कई शायरों को हमने देखा है, पहले वो तशरीह सुनाते हैं। तो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की एक अजीम नेमत का नाम है, एक फैजान इलाही का नाम है। और ये करम, ये शरफ ताजुश शरिया ने अता फरमाया मुझे भी। सरकार ताजुश शरिया के आस्ताने पे जो ताज लगा हुआ है ना, पत्थर का, वो ताज हमारे कारखाने में बनाया गया है और हमारे साहबजादे मौलाना हामिद रजा जाकर के लगा के आए हैं। आज की तारीख में जो ताज लगा हुआ है ना पत्थर का, पिछले साल लगा के आए। कोई 10 साल के बाद मैं बरेली शरीफ गया था उसको देखने के लिए कि साहबजादे ने ठीक लगाया कि नहीं लगाया। तो बरेली की उस गली में जब गया मैं, आला हजरत के आस्तानी वाली गली में, इतना घेर लिया लोगों ने, आप शम्सुद्दीन कादरी है, आप शम्सुद्दीन, अरे हाँ भाई साहब क्या बात, खैरियत? अरे हजरत, हमने कहा भाई साहब जाने दो, हाजिरी दे आया हूँ। सरकार ताजुश शरिया के आस्ताने पहुंचे देखने के लिए, फातिहा पढ़ के लौट रहे थे तो मौलाना शम्स साहब ने रास्ता रोक लिया कि आप शम्सुद्दीन कादरी है? हमने कहा है, तो फरमाए हजरत क्या बात? खानी हजरत आपकी तकरीर हम बहुत सुनते बरेली वाले। ताजुश शरिया के आस्ताने से चादर उतारी, लाके मेरे गले में डाला, कहा हुजूर कायदे मिल्लत सो रहे वरना मुलाकात करवा था आपकी। हमने कहा इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नींद में खलल मत डाली हजरत के। तो वो नवाजते हैं आज भी। हो कोई इस लायक जो नवाजिश को लेने के लिए जाए तो फैजान करम आज भी बरेली का जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन और वसूख के साथ कह सकता हूं, आला हज़रत की लिखी हुई किताबों की तशरीहात करके दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में अगर फैला दिया जाए तो हमें इतना चिल्लाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। लोग पढ़ पढ़ करके मुस्तफा के आशिक बनते जाएंगे और दीन मुस्तफा के प्रचारक बनते जाएंगे। मगर हमारे यहाँ मामला ये है, जो कोई है वो 4, 5, 10 लाख की किताब लिखता है, 15 आदमी से तकरीज लिखवाता है, ये अल्लामा है, ये फहामा है, ये वो है, फलाने हैं, दकाने हैं। 10 बरस की किताब और 15 बरस में तकरीर वो छपवा लेता है। हमें चाहिए कि आला हज़रत की किताबों की तशरीहात लिखें, उसको मुख्तलिफ जबानों में ट्रांसलेशन करके फैलाए दुनिया में। आज की तारीख में दुनिया के साइंसदानों को, दुनिया के मुआशी हैसियत के मुस्तहकम जो इसके बेहतरीन जिम्मेदार लोग हैं, उनको दुनिया के जर्नल, कर्नल, हर फन, हर डिपार्टमेंट के लोगों को तसल्ली बख्श जवाब देने के लिए हमारे पास आला हज़रत की किताबों के अलावा दूसरा कोई हरमा नहीं। तो इसे पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत। हमारे बहुत सारे उलमा माशाल्लाह आला हज़रत पे PhD कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, लेकिन जितना होना चाहिए वो हो नहीं रहा जी। हाँ, होना तो ये चाहिए था कि वो जब PhD करके आते ना तो फिर आला हज़रत पे काम शुरू करते। इसकी वजह एक ये भी हो सकती है, हमारा सुन्नी जो है ना, वो किताब लिखने वाले बेचारे किताब लिखते हैं तो रखे रखे किताबों को दीमक खा जाती है। मौलाना ऐसे ही भी आमतौर पे गरीब होता बेचारा। हमारी कौम तनख्वाही क्या देती है? 5,000, 7,000, 10,000 रुपया तनख्वाह देती। वो बच्चों का अपने पेट पाले या किताब छपवाए। हमारा सुन्नी घोड़ी वाले पीर, भैंस वाले पीर, जंगल वाले पीर, मंगल वाले पीर का उर्स करने में करोड़ों रुपए खर्च कर देगा और किसी आलिम की लिखी हुई किताब को तबाअत के मराहिल से गुजार करके
कौम के फायदा के लिए छापने की बात की जाए तो पैसा जेब से नहीं निकलता। हमारी पीरों का बंगला बना देगा, किताब नहीं छपवाएगा। अभी मैं 15 दिन पहले पंडवा शरीफ से 15 किलोमीटर के फासले पे तकरीर करने गया था जरा, तो वहां 3 पीरों ने एक बड़े गांव को 3 हिस्से में बांट रखा है। जी जरा, बेचारे 6 महीना से मेरी तारीख ले रहे थे कि हजरत आप आइए, हमारे यहाँ बड़े बुरे हालात है। जब हम पहुंचे तो जवान बच्चों ने कमरा बंद करके बताया, हजरत हमारे यहाँ ये मामला, ये मामला, ये मामला, ये हमारा मर्ज है, डॉक्टर आप है, इलाज कैसे करना वो आप बता जाने, आप जाने, हमने मर्ज बता दिया है। हम जब कुछ कहते हैं तो पीर साहब गुंडा लगाते हैं हमारे पीछे कि इसको मार दो जाने से। तो हजरत आप करम कीजिए वरना हमारा पूरा गांव डूब जाएगा। उनमें से एक पीर साहब जलवा फरमाते स्टेज पे, हमने कहा ठीक है। जानते हो क्या अकीदा उनका है? अपने पीर साहब को 28 लाख चंदा करके स्कॉर्पियो दिया। दूसरे का शौक चर्राया तो उसने अपने पीर साहब के लिए 65 लाख चंदा करके बंगला बना के दिया। 15 दिन पहले की बात कर रहा हूं ना, तो मैंने तकरीर की वहां पे और उन्हीं से हाँ हाँ करवाता था। महोदय जो थे ना वो, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कस के मैंने लगाई क्लास बैठा। बाद में फोन आया कि हजरत एक बार और आ जाए तो काफी ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे, वक्त मिलने दो। तो ये हालात हमारे हैं। हमारी कौम पीरों का महल बनाना, बंगला बनाना, गाड़ी देना, ये कर, इसमें लगी हुई है। ये पैसे कौम की फलाह बहबूद पे खर्च करो, किताबों पे खर्च करो, इल्म पे खर्च करो, मेहनत करो इस पे, अपने मसलक की तरबीज और इशाअत पे खर्च करो, सुन्नियों के ईमान बचाने पे खर्च करो। आदमी खा पी के मर जाना उसका काम तो यही है। मुर्गा खाए तो मरेगा, चटनी खाए तो मरेगा, मरना तो है उसे। पर ऐसे कुछ काम कर जाओ सुन्नियों, पूछो उलमा से आके आपने कोई किताब लिखी है? आला हजरत की किताब सरकार ताजुश शरिया किताब का तर्जमा आपने किया है, मुफ्ती आजम हिंद किताब का तर्जमा आपने किया है, उसे लीजिए और अपने मदरसों के नाम छपवाइए, अपने मरहूम बापों के नाम छपवाइए, जो आपके मरे हुए बापों और माओं की बख्शिश की जमानत बन सके। पीर साहब के बंगले से कोई सवाब नहीं मिलेगा आपके मरे हुए बाप को। इसलिए क्या नाम इस गांव का? सतगावा, दुर्धंबा। हाँ, दुर्धंबा। सतगावा के लोगों, बड़े मोहब्बत से आपसे गुजारिश है, बरेली के मानने वाले आप हैं, बरेली के आकाओं के मानने वाले आप हैं। ये कोई जादूगर नहीं थे, ठीक है ना? इन्होंने दीन का काम किया है। नमाजें एक नहीं छोड़ी इन्होंने। तुम भी नमाज मत छोड़। मैंने देखा सरकार मुफ्ती आजम हिंद को पीराना साली के बावजूद भी 2 लोग उन्हें कुर्सी पे बिठा करके सरकार मुफ्ती आजम हिंद के घर से लेके मस्जिद रजा में लाते थे। चल नहीं पाते थे, मस्जिद में पहुंचते फिर खड़े होकर नमाज अदा फरमाते थे। आज पीर साहब यहीं सोते रहेंगे और यहीं मस्जिद है, नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे इल्ला माशाअल्लाह। और 15 लोग, ये कोई पैर दबा रहा है, कोई तेल लगा रहा है, मालिश वालिश कर रहा है। मर्द लगाए तो भी समझ में आए। हाँ हजरत, आंखों देखी बात कर रहा हूं। इतने बेहया हो गए हैं पीर लोग इल्ला माशाअल्लाह, इतने बेगैरत हो गए हैं। गैर महरम औरतें हाथ दबाती हैं, पैर दबाती तखलिया में, उनके सरों में तेल लगाती हैं। और मरदूद पीरों को देखा मैंने गैर महरम औरतों को गले लगाते हुए। यही हम बोलते हुए ये मौलाना तो पीर के खिलाफ तकरीर करता है। नबी की शरीयत का खून कर रहे हो पीर बनने के नाम पर, तो तुम्हारे हाथ पैर चूमे जाए। कितना जमीर मर गया है उस घर के बाप का, कितना बेहया है उस बीवी का शौहर, कितना बेहया गैरत है उस बहन का भाई, उस बेटी का बाप जो अपने बेटी को, अपने बहन को, अपनी माँ को, अपनी बीवी को गैर महरम पीर का पैर दबाने के लिए और सर के अंदर तेल लगाने के लिए भेजता है।
ये काम बरेली ने नहीं किया। मैंने ये अंदाजा, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता हूं था, मैंने ये अंदाजा लगाया है कि लोग बरेली की मुखालफत करते क्यों। सुन्नी पीर है फिर क्यों मुखालफत करता है? तो इसके पसे पर्दा जो हमने रीजन ढूंढा वो ये था कि बरेली इस बेहयाई के लिए शमशीर बुर्रा का नाम है और ये बेगैरत बेहयाई और अय्याशी को फरोग देते हैं, इसलिए बरेली की मुखालफत करो ताकि हमारी बेहयाई जिंदाबाद रहे। इस बुनियाद पर लोग बरेली की मुखालफत करते, वरना आला हजरत ने, मुफ्ती आज़म हिंद ने, ताजुश शरिया ने, मौजूदा सज्जाद खान ने किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं छीनी है। जो लोग मुखालफत करते हैं उसकी वाहिद वजह यह है, बरेली आईना दिखाता है शरीयत का। ये नबी का फरमान है, ये नबी का फरमान। आखिरी बात, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने कभी नहीं देखा मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गैर महरम औरत के हाथ से कभी आपका हाथ नहीं टच हुआ है। समझ रहे? तो अगर हुजूर का हाथ किसी गैर महरम के हाथ से टच नहीं हुआ तो इस दौर के हजूर का हाथ कैसे टच होता है? हाथ टच होता है। जने क्या क्या अल्लाह ही की बना बेगैरतों और बेहयाओं को अल्लाह अक्ल अता फरमाए, समझ अता फरमाए, अमल साले की तौफीक बख्शे। मैं पीरी मुरीदी का मुखालिफ नहीं, मगर इस तरह बेहयाई और बेगैरती के खिलाफ मैं बोलता रहा हूं और बोलता रहूंगा। हमने बरेली से यही सीखा है, दीन मुस्तफा की तालीम सीखी है, शरीयत बचाने का हमने तरीका सीखा है। बरेली की जो जिम्मेदारी हमें दी गई है वो यही जिम्मेदारी है कि लोगों को शरीयत का आईना दिखाया जाए। इसलिए नमाजें पढ़िए भाई, पांचों वक्त की नमाज पढ़ो, तब ये जलसा काम का है आपके लिए। पीर का उर्स उसी वक्त काम का है जब आप पीर के फरमुदात पे अमल करते हो। कभी भी ताजुश शरिया ने नमाज नहीं छोड़ी है, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने नमाज नहीं छोड़ी है। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। बड़े परहेजगार लोग रहे हैं ये, नमाजें नहीं छोड़ते। तो हमारी नमाज अगर छूटती है और हम दावेदार हैं कि हम बरेलवी हैं, आला हज़रत के मानने वाले हैं, ताजुश शरिया के मुरीद हैं, उनके गुलाम हैं, मुफ्ती आज़म हिंद के गुलाम हैं, अगर नमाज छोड़ते हैं तो हमारे दावे में फरेब शामिल है, झूठ शामिल है। हम अपने पीर को भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। दाढ़ियां रखिए, दाढ़ियां। ताजुश शरिया बिगड़ दाढ़ी वाले नहीं थे, मुफ्ती आज़म हिंद बिगड़ दाढ़ी वाले नहीं थे। जल्दी बिगड़ दाढ़ी वालों को मुरीद नहीं करते थे और इस शर्त के साथ मुरीद करते थे, पहले दाढ़ी रखने का वादा कर तब मुरीद करेंगे। ये बरेली की शान जिंदगी है और इम्तियाजी शान है। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर सैयदी सरकार ताजुश शरिया अख्तर रजा खान अजहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ व बरक़ात से हम सबको अल्लाह माला माल फरमाए और उनके फरमुदात पर अमल करने की तौफीक बख्शे, उनके मामूलात को बजालाने की तौफीक बख्शे। मरते दम तक अल्लाह हमें बरेली से वाबस्ता रखे। हम हश्र में भी उठे ना तो हमारे हाथों में बरेली का परचम। इस यकीन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, गुफ्तगू को फुल स्टॉप देते हैं कि अल्लाह करीम हम सबको नेकियां करने की तौफीक बख्शे। चलते चलते ये इदारा जो है ना, मदरसों को जिंदा रखिए। मदरसों ही से जिंदगी मिलेगी आपको। आलिम पैदा कीजिए, उलमा की टीम निकालिए। आज दुनिया की बड़ी टेढ़ी नजरें हैं मदरसों पर। उन्हें पता है मुस्लिम कौम को अगर कहीं से ईमान की स्पिरिट और तकवियत मिलती है तो ये मदरसे। कैसी कैसी पाबंदियां, बंदिशें, बंद करो मदरसों को, बंद करो मदरसों को। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम मदरसों को जिंदा रखें और मरारा के सादात के फरमान की रोशनी में आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम। गुज़िश्ता 6-10 साल से 12 साल के अंदर मुसलमानों ने पढ़ना शुरू किया है।
मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदरसों में अच्छा पढ़ रहे हैं। हालत यह है कि दुनिया बौखला गई है मुसलमानों की तालीम। उन्हें पता है जिस कौम ने पूरी दुनिया पर तीन बर्रे आजम पर इल्म की बुनियाद पर हुकूमत की हो, और जिस कौम ने अखंड भारत पर 800 साल तक हुकूमत की है इल्म की बुनियाद पर, वो कौम पढ़ने लग गई है। डर है कौम को और दुनिया के लोगों को, अगर ये पढ़ लिख के मैदान में आ गए तो फिर हम भैंस चराने चले जाएंगे, घास छीलने चले जाएंगे। अपना सबक पढ़िए, याद कीजिए, पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। ट्यूशन के लिए जगह मुंतखब कीजिए, अपनी बच्चियों को अपने घरों में, महल्लों में ट्यूशन दीजिए, ताकि गैरों के इंस्टीट्यूट में जाकर के वहां ट्यूशन हासिल करके मुश्तरका तौर पर गैरों की आमेदिश भी हो, तो वहां पर इज्जतें नीलाम होती दिख रही हैं, देखा जा रहा है आए दिन अखबार में। तो हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको चाहिए कि वही कहीं भी कमरा लेकर के लोग कमरा फराहम करें, वहां पर बच्चों को ट्यूशन दें, 10वीं क्लास के बच्चों को, बच्चियों को, 12वीं क्लास के बच्चों बच्चियों को, इसके आगे पढ़ने वाले बच्चों बच्चियों को, ताकि गैरों की चौखट पर जाकर के उनकी इज्जतें नीलाम न होने पाए। मैं उम्मीद करूंगा अगर आप हजरत अल्लामा क़िबला मोहतमिम साहब से गुजारिश करेंगे तो यहाँ भी एक कमरा आपको मिल सकता है ट्यूशन देने का बच्चों के लिए। पढ़ाइए तो सही कम से कम, और मौलाना बनाइए तो सिर्फ मौलाना नहीं, दुनिया की तालीम भी बहुत जरूरी है। हमारे साउथ, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया के उलमा को साउथ इंडिया के लोगों से, उलमा से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम तो ये कहना चाहेंगे और कहते हैं हर जलसे में, उत्तर भारत के बिहार, बंगाल, झारखंड और यूपी और राजस्थान, मध्य प्रदेश के मौलाना लोगों को रस्सी में बांध करके ट्रक में जैसे बकरियों भरा जाए ऐसे भर करके एक बार पूरे साउथ के मदरसों और स्कूलों का दौरा करवाया जाए। 10 दिन इस मदरसे में, 10 दिन, ताकि देखो बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है। एक बच्चा आलिम भी बन जाता है, वकील भी बन जाता है, आलिम भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है, आलिम भी बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाता है, आलिम भी बन जाता है, IAS IPS अफसर भी बन जाता है। ये तर्ज हयात सीखने की जरूरत है साउथ के मुसलमानों से।